नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2022 का जो एग्ज़ाम है, प्री का एग्ज़ाम है, वो जून में होगा, जून 2022 में होगा और मेंस जो है वो अक्टूबर 2022 में होगा। अब कोरोना वगैरह का मसला ना फंसे तो लगभग इन्हीं तारीखों के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर, बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए, किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए यूपी पीसीएस प्री को निकालने के लिए। तो ये वीडियो मैंने 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहा हूं, ये किया है, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2022 की तैयारी आप घर रहते हुए कैसे कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ किताबों के बारे में बताऊंगा और ये किताबें जो है वो ईजिली अवेलेबल होती हैं, आराम से ईजिली अवेलेबल हैं मार्केट में। और ना सिर्फ मैं किताबों के बारे में बताऊंगा बल्कि और किस तरह से पढ़ा जाए इन किताबों को जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों का 2021 बहुत खराब गया है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा गेम चेंजर हो सकता है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले एक बात का मुझे जवाब दीजिए। हिंदुस्तान, इंडिया को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सोचता है इंडिया के बारे में? आप मुझसे कभी कोई पूछता है कि इंडिया के बारे में क्या राय है, तो मैं कहता हूं कि यार, इंडिया से ज्यादा इंटरेस्टिंग कंट्री कोई नहीं है, क्योंकि यहां पर आपकी जो भी राय होगी हिंदुस्तान के बारे में, जो भी राय होगी वो बिल्कुल सही होगी, लेकिन उसी वक्त में उसी बात का रिवर्स भी बिल्कुल सही होगा। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि हिंदुस्तान तो बहुत ही अच्छा कंट्री है और यहां तो सब बहुत मिलजुल के रहते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, बिल्कुल सही है, यहां सब बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहां पर तो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां, प्रांत सब हैं। लेकिन उसी समय इस चीज़ का उल्टा जो होगा कि यहाँ पर ठीक से लोग रहते नहीं हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव है, वो भी सही होगा। जैसे कि यहाँ पर जाति के नाम पर समाज बैठा हुआ है, धर्म के नाम पर समाज बैठा हुआ है। कुछ ऐसी ही बात जो है वो हमारे पीसीएस या आईएएस की बात भी कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल मैं पीसीएस की बात कर रहा हूं। पीसीएस की तैयारी में भी होता है। जो बात मैं आपको बताऊंगा या जो भी टीचर बताएगा आपको, वो जो बताएगा वो बिल्कुल सही होगा, बट उसी समय उस बात का रिवर्स भी सही होगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार, बहुत ही बेसिक चीजें पढ़नी चाहिए, बहुत ही टू द पॉइंट 10-15 किताबें पढ़नी चाहिए, बिल्कुल सही है। जो बिल्कुल मेन किताबें होती हैं वो तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन उसी समय पर इस चीज का उल्टा कि थोड़ा सा बाहर भी पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा और रेंज भी कवर करना चाहिए, वो भी सत्य होगा। तो जो बातें मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है, बट बहुत संभव है कि जो बात मैं बताऊंगा उसका रिवर्स भी सत्य होगा। तो कुछ इस तरह समझिए कि ये तलवार पे धार चलने के बराबर प्रिपरेशन हो गया आपको, कि जिस तरह तलवार पे चलते हैं हम कि थोड़ा सा दाएं बाएं हुए और नुकसान हो जाएगा, कुछ ऐसा ही है इस प्रिपरेशन का। फिर भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से इसकी तैयारी की जाए। देखिए, जो मेरा अनुभव रहा है एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर, मैंने एक बात को तो ढंग से इस बात को समझा कि पीसीएस की पढ़ाई वन शॉट पढ़ाई नहीं है। अगर आपको कहे कि मैं आपको लेक्चर दे देता हूं और आपको मैं किताबों को नोट दे देता हूं और बस इससे पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाए, मैं कभी नहीं मानता कि वो आपको सिलेक्शन करा पाएगा। कोई भी कोचिंग, कोई भी नोट्स, कोई भी किताब सफिशिएंट नहीं है। कोई भी किताब, कोई भी नोट्स, कोई भी कोचिंग आपको, कोई भी टीचर, कोई आपको पीसीएस नहीं बना सकता। इस बात को समझिएगा। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ पाओ कि मैं क्या आपसे चाहता हूं कराने के लिए। आपको सिर्फ एक ही इंसान आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। जब तक आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होगा तब तक आप पीसीएस नहीं बन पाओगे। हाँ, कुछ किताबें जरूरत होती है, कुछ नोट्स की जरूरत होगी, कुछ टीचर की जरूरत होगी, बट वो सब आपको डायरेक्शन देंगे। सिर्फ उन किताबों पर, उन टीचर के बल पर आप कभी भी पीसीएस नहीं बन सकते। आपको अपने ऊपर डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए कि जो ये एग्जाम की प्रिपरेशन है, ये वन शॉट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं है। वन शॉट मतलब क्या है कि आपने एक किताब पढ़ ली, ठीक है, और सोचा कि बस हो गया,
कल्याण हो गया, मैंने पढ़ लिया, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। भाई आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, बहुत कुछ इसके अंदर अलग अलग जगह से आता है, कुछ फंडामेंटल्स होगा, कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी होगा। तो बहुत संभव है जो किताब आप फॉलो कर रहे हो सवाल वहाँ से बने, वो तो है ही है, लेकिन बहुत संभव है कि कुछ सवाल ऐसे बनेंगे जो कि किताब से बाहर जाएंगे। अब जब प्रिपरेशन होती है उसको हमें स्टेजेस वाइज करना पड़ता है, स्टेज दर स्टेज या लेयर दर लेयर हमें तैयारी करनी पड़ती है। और जिन लोगों की तैयारी लेयर दर लेयर होती है, परत दर परत होती है, वही सफल हो जाते हैं। आपको एक परत तैयार करना है, जब वो तैयार हो जाए तो दूसरी परत पे तैयार करना है, फिर तीसरी परत पे तैयार करना है। इस तरह से जब तैयारी करेंगे आप, तो आप देखोगे कि आपका जो प्रिपरेशन करने का तरीका है वो बहुत सही हो रहा है और वेस्ट नहीं हो रहा है, आप वेस्ट नहीं कर रहे हो अपने आप को। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रिपरेशन वन शॉट नहीं है, लेयर दर लेयर है। और उसमें सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट समझो क्या चीज है। अब पहले दिन से ये मत समझो कि आपको बहुत ही हाई फाई सवाल राइट करना है, नहीं। 150 सवाल आते हैं पीसीएस में, प्री में 150 सवाल आते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि 150 सवालों के अंदर कितने कट ऑफ जाती है, 80-85 पे कट ऑफ जाती है, ठीक है। यानी कि 60-65 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप छोड़ सकते हो। 150 क्वेश्चनों के अंदर 60-65 80-85 पे जब कट ऑफ जाती है तो 60-65 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। छोड़ने वाले कौन से क्वेश्चन है? ये होते अमूमन मुश्किल सवाल होते हैं। पीसीएस के पेपर में मान के चलिए कि 30 से 40 सवाल ऐसे होंगे जो मुश्किल सवाल होंगे। मुश्किल सवाल का मतलब है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होंगे, थोड़ा रेंज से बाहर होंगे, ये सब होगा। लेकिन 100 क्वेश्चन के आसपास ऐसे सवाल होंगे जो कि एक रेंज के सवाल होंगे। उसमें भी 50-60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही बेसिक सवाल होंगे। यही कारण है जब कोई भी व्यक्ति जो पहली बार एग्जाम देने गया आता है पीसीएस का, तो 30-40 सवाल तो खुद कर ही लेता है वो, क्योंकि ये बेसिक सवाल होते हैं, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको समझिए इस बात को कि हमें पहला जो लेयर है अपनी तैयार करनी है वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ तैयार करना है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ तैयार करने वाला क्या है? उसके लिए है आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें। फर्स्ट स्टेज है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 टू क्लास 12, आप जितनी भी किताब है एनसीईआरटी की आप पढ़िए। अगर आपके पास समय ज्यादा है तो एनसीईआरटी की किताबों को जरूर पढ़ें। इससे आपकी पहली लेयर तैयार हो जाएगी, आपकी पहली लेयर आपकी अंडरस्टैंडिंग की तैयार हो जाएगी। अब ये अलग बात है कि किस तरह से एनसीईआरटी पढ़ा जाए, इसके ऊपर अलग विवाद है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो जो लिखा है वो तो पढ़े ही पढ़े, समझे ही, लेकिन जो वो समझाना चाहता है उसको भी समझने की कोशिश करें। और यहां पर खासकर टीचर्स की जरूरत पड़ जाती है। मैंने देखा है कि हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट हो गए, वहां पर क्या है कि चूंकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा हुआ है और थोड़ा सा उन्होंने सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया हुआ है, तो स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है। तो अगर संभव है तो खुद पढ़ लीजिए, नहीं तो किसी टीचर के माध्यम से पढ़ लीजिए कि जो लिखा हुआ है, जो लिखा है वो तो समझना ही है, लेकिन जो समझाना चाहता है, जो लिखा नहीं है बट समझाना चाहता है, उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और जब आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आपकी पहली बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास समय थोड़ा कम है, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए होगा आपको। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि 12-15 दिन के अंदर आप एनसीईआरटी खत्म कर लो तो वो नहीं होगा। खासकर हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अर्ली स्टार्ट करें, 2022 के लिए अभी शुरुआत करें और एनसीईआरटी पढ़ लें। खुद पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो टीचर हायर करने में या टीचर कोचिंग ज्वाइन करने में गुरेज मत करें। समय का महत्व समझिए, पैसा कमा लोगे, समय नहीं कमा पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया एनसीईआरटी। दूसरा स्टेप, जब आप ये पढ़ लें, एक पहली लेयर खत्म हो गई आपकी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी आप 60-70 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी आप राइट कर सकते हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं एनसीईआरटी आपने अच्छा पढ़ा, 60-70 क्वेश्चन निकाल दिया आपने। अब आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है? अब मैं किताबों के नाम बताऊंगा पर सब्जेक्ट आपको कि इन किताबों को फॉलो करना है, जो किताबें थोड़ी एडवांस हैं। जैसे कि पॉलिटी। अब पॉलिटी के लिए
पर्सनली मुझे जो किताब बहुत पसंद है पीसीएस को लेकर वो है आपका परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी किताब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने खुद पढ़ी है परीक्षा वाणी। बट समस्या क्या है, हिंदी में है ये, इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, जो लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, जैसे मुझ जैसा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जो कि हिंदी भी पढ़ सकता, बहुत दिक्कत हुई मुझे, मैं कॉन्वेंट का स्टूडेंट रहा, लेकिन जब मैंने पीसीएस की तैयारी करने की सोची तो मैंने पूरा अपने आप को डिवोट किया उस चीज़ के लिए। अगर आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो आप परीक्षा वाणी की जो पॉलिटी किताब है, राज्य व्यवस्था, जरूर पढ़ें आप इसको। ठीक है, बहुत अच्छी है, बहुत छोटा है, बहुत मोटी किताब नहीं है, छोटी किताब है, अच्छी किताब है, समय कम लेगी आपका, और कम से कम 80% सवाल आपके राइट करा देगी। आपके 80% सवाल आपके पॉलिटी के वो राइट करा देगी। कुछ अगर बहुत टिगड़म वाले सवाल ना आए तो आपको करा देगी। तो परीक्षा वाणी की किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनको बहुत दिक्कत होती है इंग्लिश में, हिंदी में बहुत दिक्कत हो रही है, उनके लिए एक है आपका लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत तो बहुत अच्छी किताब है, बट प्रॉब्लम क्या है, फिर वही प्रॉब्लम है कि बहुत मोटी किताब है, समय ज़्यादा लेगी आपका। आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी किताब है, वो किताब बहुत अच्छी है, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि कितना समय आप दे पाओगे इस चीज़ को आप। ठीक है, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए। परीक्षा वाणी भी दिक्कत हो रही है पढ़ने में तो आपकी महेश बड़वाल की किताब आती है, आपकी इंग्लिश में आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिए। साथ में आपको घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा। अब घटना चक्र के साथ बड़ा एक केस ही है। घटना चक्र है क्या? घटना चक्र भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, पिछले 25 साल का जो सवाल आए हुए हैं पीसीएस के अंदर, उसका एक क्वेश्चन बैंक है। उन्होंने थोड़ा सा थ्योरी भी दे रखी है। एक जमाना था आज 2017-18 से पहले जब रिपीट क्वेश्चन बहुत सारे आते थे, लेकिन 18 के बाद से रिपीट सवाल जो है वो थोड़े से कम आना शुरू हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिपीट सवाल आ नहीं रहे। रिपीट सवाल भी दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट रिपीट सवाल कि जो सवाल पूछा गया वही एज इट इज पूछ लिया गया, और एक होता है रिलेटिव रिपीट सवाल। रिलेटिव रिपीट सवाल का मतलब क्या आता है कि टॉपिक उन्होंने रिपीट कर लिया। उन्होंने पीसीएस वगैरह में जो एग्जाम होते हैं या छोटे एग्जाम होते हैं वहां पर डायरेक्ट रिपीट सवाल ज्यादा आते हैं, लेकिन यूपीएससी में, आईएएस में रिलेटिव रिपीट सवाल ज्यादा आते हैं। घटना चक्र बहुत जरूरी है लगाना, क्योंकि मुझे लगता है, आज भी लगता है कि 10 से 15% या 20% सवाल जो हैं वो रिपीट सवाल, डायरेक्ट रिपीट सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर 2021 की हम बात करते हैं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, वो सवाल बार बार पूछा गया आपसे। और सर्दियों में कहाँ बारिश होती है वो आपसे बार बार सवाल पूछा गया। तो इस तरह के सवाल आपको लगातार देखने को मिलेंगे। तो 10-15%, 20% सवाल आपको रिपीट हो जाएंगे। घटना चक्र करना जरूरी है, पर डिपेंड नहीं होना है। अब डिपेंड होने का जब समय चला गया है, लेकिन हाँ, आप इसको कवर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक तो प्रीवियस ईयर है तो आपको लगाना जरूरी है। तो आपने पॉलिटी के लिए क्या पढ़ा? आपने परीक्षा वाणी पढ़ ली है हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो महेश बड़वाल पढ़ सकते हैं या आपका लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ में घटना चक्र कर लीजिएगा। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए भी विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल नाम की परीक्षा वाणी की किताबें आती हैं। बहुत बेस्ट किताबें, बहुत अच्छी किताबें हैं, बट फिर वही बात है, हिंदी में किताबें हैं। हिंदी पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि महेश बड़वाल, उन्होंने इंग्लिश में किताब निकाली है। उन्होंने क्या किया है, परीक्षा वाणी को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया, बस इन्होंने ये काम किया है। तो महेश बड़वाल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, साथ में घटना चक्र लगा लीजिएगा। ये आपका इंग्लिश में और हिंदी में हो जाएगा। तो परीक्षा वाणी प्लस घटना चक्र आपके हिंदी के लिए, और महेश बड़वाल प्लस आपका घटना चक्र आपके इंग्लिश के लिए हो जाएगा। यहां पर आपको एनसीईआरटी का जो क्लास 11th की जो किताब है वो भी बहुत हेल्प करेगी। एनसीईआरटी क्लास 11 जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली किताब है वो भी बहुत हेल्प करेगी। शविंदर सिंह और इस तरह किताबें लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब यूपीसी किताबें कोई काम नहीं आएंगी आपकी। या कह लीजिए कि छोटे से इलाज के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाली बात आ जाएगी, वो ऑप्शनल की किताबें हैं। शविंदर सिंह, खुल्लर, ये सब मत पढ़िएगा, इतना ज़्यादा कुछ यूज़ होता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इतना भी करने के बाद भी आप 80% सवाल आप राइट कर सकते हो उसके अंदर। फिर आता है साइंस। साइंस के लिए मुझे पर्सनली वैसे तो एनसीईआरटी बहुत पसंद है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से साइंस दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप ल्यूसेंट की साइंस पढ़ लो। आप ल्यूसेंट वैसे है क्या? ल्यूसेंट की भी दो तरह की साइंस आती है। एक जनरल नॉलेज की किताब आती है, उनकी जीके वाली किताब आती है।
उसमें साइंस दिया हुआ है, वो आप कवर कर सकते हैं। अन्यथा अब एक ल्यूसेंट की स्पेशल साइंस आती है, जर्नल साइंस आती है, अब वो लगा सकते हैं। तो साइंस वहाँ से कवर कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, आराम से हो जाएगी। साथ में घटना चक्र लगा लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ल्यूसेंट आता है, अब वहाँ से किताब लगा लीजिए, साथ में घटना चक्र किताब लगा लीजिए, साइंस आपका कवर हो जाएगा। बहुत मन करे साइंस करने का तो एक क्वेश्चन बैंक आता है इनका ल्यूसेंट वालों का, वो लगा सकते हैं आप, लेकिन वो तीसरे नंबर पे आती है। फिलहाल 2 नंबर पे आपका ल्यूसेंट की साइंस जीके वाली, थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं तो स्पेशल साइंस की किताब जनरल नॉलेज वाली, सॉरी आपकी जनरल साइंस वाली, और साथ में घटना चक्र लगा लीजिएगा। पर्यावरण, एनवायरमेंट के लिए आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो शंकर आईएएस की किताब, शंकर आईएएस का सेलेक्टिव पढ़ाई कीजिएगा, सेलेक्टिव, बहुत डिटेल में चाहिएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि शंकर आईएएस पहले नोट्स के रूप में आता था मार्केट में, अब किताब के रूप में आता है, लेकिन इसको सेलेक्टिव होकर पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा कि आप पीसीएस का पेपर दे रहे हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं आएगा, थोड़ा सा घटना चक्र के टॉपिक्स को लेकर आप शंकर आईएएस के नोट्स पढ़िएगा। घटना चक्र में जो टॉपिक्स आए हुए हैं यानी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं, उसके हिसाब से शंकर आईएएस को खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए परीक्षा वाणी किताब बहुत काम की रहेगी, आप उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। साथ में घटना चक्र लगा लीजिएगा। इतना करने के बाद भी वही मैं कह रहा हूं 80% सवाल आपके राइट हो जाएंगे। फिर आता है आपका हिस्ट्री। एक हिस्ट्री ही ऐसा है ना जो कि इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है अभी तक, और मुझे लगता है कि पीसीएस में हिस्ट्री को लेकर बहुत मसला है। कोई किताब मुझे तो नहीं पसंद लगती कि पर्सनली कुछ समझ में आया कि जो कोई भी किताब आपका रामबाण की बन के आएगी, क्योंकि हिस्ट्री में हमेशा मैंने कई बार कहा है कि हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही अलग अलग जगह से आ रहे हैं और उन्हें कवर करना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी किताब पहले पढ़ लो, एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ो आप पहले, ठीक है। एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको एक रेंज कवर हो जाएगा। साथ में आप स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहें, इंग्लिश में है तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी स्पेक्ट्रम आती है आपकी, ठीक है, तो वो पढ़ सकते हैं। नहीं तो एक किताब मैंने हमेशा रेकमेंड की है, वो है वैकल्पिक विषय है, इतिहास का वैकल्पिक विषय है, किरण पब्लिकेशन की है, फैक्चुअल किताब है, पीसीएस प्री की ओरिएंटेड किताब है, पीसीएस प्री के हिसाब से आती है, वो आप लगा सकते हैं। बट बहुत फैक्ट्स हैं उसके अंदर, थोड़ा दिक्कत करती है, जब तब आप उसको 10-15 बार समय नहीं दे दोगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा उसमें से और निकल के नहीं आएगा उसके अंदर से। तो पहला तो स्टेप रखिएगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो। सेकंड स्टेप पे आप उस किताब को लगाइएगा जो किरण की वैकल्पिक विषय, लेकिन वो हिंदी में आती है, इंग्लिश में नहीं आती है। इंग्लिश वालों के लिए स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज हेल्प कर देगी, फैक्चुअल वाइज हेल्प नहीं करेगी आपको, ये समस्या रहता है। इतना करने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको हिस्ट्री के जो सवाल हैं वो देखे देखे मिल जाएं आपको, क्योंकि बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, 50 हजारों किताबें लिखी गई हैं, 5000 साल का इतिहास रहा है, 50 किताबें लिखी गई हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पीसीएस प्री में मैं कभी भी हिस्ट्री पे बहुत डिपेंड नहीं होता हूँ। मेरा मानना रहता है कि हमें एक रेंज कवर करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 8-10 सवाल हमारे राइट हो जाएं, बस इतना राइट हो गया तो बहुत है। ज़्यादा हिस्ट्री के पीछे पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत समय लेता है और जितना हम मेहनत करते हैं उससे बहुत कम रिटर्न्स आते हैं। हिस्ट्री के लिए बस मेहनत कीजिए, लेकिन दूसरे सब्जेक्टों के बिहाफ पे नहीं करना। ऐसा नहीं कि दूसरे सब्जेक्टों को नुकसान करके आप हिस्ट्री करो, क्योंकि आप कुछ कर लो, हिस्ट्री में आप 10-12 सवाल से ज़्यादा राइट कर नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो एक रेंज लेके चलिए कि हाँ हिस्ट्री कवर भी हो जाए, बट बहुत समय ना लगे हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आप राइट कर नहीं पाओगे। हिस्ट्री में 10 से 15 सवाल सही करने में हो सकता है 3 साल का समय लग जाए, लेकिन इन 5 सवालों की जगह आप अगर एनवायरनमेंट पे अगर आप 2 हफ्ते का समय दे दो, आप साइंस में 1 महीने का समय दे दो, तो पता लग रहा है कि आपके 25-30 सवाल एक्स्ट्रा आपको राइट हो जाते हैं। तो स्मार्ट वर्क करना है, इस तरह स्मार्ट वर्क कीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए 3-4 किताबों को मैं नाम बताऊंगा, वो करिएगा। घटना सार की किताब है, वो आजकल चल रही है, जब तो ये वीडियो बन रहा है, घटना सार की किताब आएगी, वो पढ़ लीजिएगा। परीक्षा मंथन की किताब आएगी, आप वो पढ़ लीजिएगा। परीक्षा मंथन थोड़ा सा टारगेटेड हो चुकी है यूपी पीसीएस कमीशन के अंदर। कमीशन वाले ने अब उनको टारगेट कर दिया, वहाँ सवाल पूछना बंद कर दिए हैं। पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा परीक्षा मंथन से आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने घटना सार को पहले नंबर पर रखा हुआ है। तो घटना सार कर लीजिएगा, फिर परीक्षा मंथन कीजिएगा, ठीक है। घटना चक्र की किताब आएगी, वो पढ़ लीजिएगा। ये 3 किताबें तो पढ़िएगा,
ठीक है, ये 3 किताबें पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जब ये 3 किताबें हो जाएं उसके बाद आप दूसरी किताबों की तरफ जाइएगा, विजन वगैरह और दृष्टि वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। विजन, दृष्टि, इनसे कुछ नहीं फंस रहा पिछले 2-3 सालों के अंदर से। बहुत होपफुल मत रहिएगा। ग्लैमर से बचना है। आप पीसीएस का पेपर दे रहे हो, ग्लैमर से बचना है। जरूरी नहीं कि जो हर चीज़ चमक रही है वो आपको फ़ायदा ही करते हैं आपको, ठीक है। तो ये मेरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये है सेकंड लेयर। ये सेकंड लेयर आपकी कवर हो गई आपके, ठीक है। अब जब आप सेकंड लेयर कवर कर ले जाओगे तो इतने में ही आपका पीसीएस प्री क्रैक करने की क्षमता आ जाएगी। सारे सवाल राइट नहीं होंगे आपके, लेकिन तब भी आप 65% या 70% तक सवाल आप राइट कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। आपका पीसीएस प्री निकल जाएगा, ठीक है। तीसरे लेयर पे जब आप पहुंचते हो तब जाके आपको और भी एडवांस किताबें पढ़नी पड़ जाएंगी आपको। इसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, बजट को और डिटेल में पढ़ना हो गया, या टेस्ट सीरीज अलग अलग कोचिंगों की, यूपीएससी की और इधर की कोचिंग, वो आप कर सकते हैं। लेकिन वो तब तक मत कीजिएगा जब तक आपका फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर कवर ना हो जाए। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन इन 2 लेयर पर भी रखी, तो भी आप पीसीएस प्री क्रैक कर ले जाओगे। देखिए, एक बात समझिए इस बात को, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि आपके मुश्किल सवाल गलत होते हैं, बल्कि आपका सिलेक्शन इसलिए रुकता है क्योंकि आप आसान सवाल गलत कर देते हो। आसान सवाल गलत नहीं करने हैं। अगर सिर्फ आसान और मीडियम प्रकार के सवालों पर अगर आप फोकस कर लेते हो ना, आप बहुत आराम से पीसीएस प्री क्रैक कर ले जाओगे। छोड़ दो मुश्किल सवाल, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपने मुश्किल सवाल राइट किए या नहीं किए। सिर्फ आसान और मीडियम सवालों पे फोकस कीजिए, सिर्फ लेयर 1 और लेयर 2 पे फोकस कीजिए। आप यकीन मानिए जितना मैंने आपको बताया है उतना आप बैठ जाएगा। लेकिन हाँ, जितना मैंने बताया है इसके बावजूद भी बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो इस रेंज से बाहर आएंगे, इन किताबों से बाहर आएंगे। बट हमें सबके पीछे नहीं भागना है, सबके पीछे नहीं भागना। हमें एक अपना रेंज कवर करना है और मेक श्योर करना है कि अगर इन किताबों से सवाल पूछा जा रहा है तो वो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। हम हर सवाल के पीछे नहीं भाग सकते, हम हर सवाल को सही नहीं कर सकते। हम कोई कोचिंग पढ़ लें, कोई किताब पढ़ लें, पॉसिबल नहीं है कि हम 100% सवाल आप राइट कर ले जाएं। इसीलिए हमें सिर्फ फोकस करना है कि हमारा किसी तरह से 85 से 90 सवाल राइट हो जाएं, दैट्स ऑल। हमारा प्री निकल जाए, बस यही हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो स्टेज 1, स्टेज 2, लेयर 1, लेयर 2 पे हमें फोकस करना है। बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जो बहुत बाहर से दाएं बाएं से आएंगे, लेकिन मुश्किल सवाल भी तब आप राइट कर ले जाओगे जब अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप राइट कर ले जाओगे। लेकिन मुश्किल सवाल के पीछे मत भागिएगा, बड़ी बड़ी कोचिंग्स, बड़े बड़े नोट्स के पीछे मत भागिएगा, खासकर तब जब आप पहले स्टेप पे हो। पहले स्टेप पे हो तो कभी भी बड़े कोचिंग्स के नोट्स के पीछे मत भागिए, बहुत हेल्प नहीं करेगा आपको वो। अगर आपको दिक्कत आती है, अगर समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, इतना बताने के बाद भी, किताब बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से गुरेज मत कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ पैसा खर्चा कीजिए अपने ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप किसी ऐसी कोचिंग को ज्वाइन करो जो आपको एनसीईआरटी पढ़ा डाले। क्योंकि पैसा 2-4-5 हज़ार रुपये है, वो आप जीवन में कमा लोगे, लेकिन समय निकल जाएगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। कंपटीशन का ज़माना है। अगर आप बचत करने की सोच रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं, पैसा भी है, टाइम भी है, और वो मेहनत भी कर रहे हैं, तो वो कंपटीशन से बाहर निकल जाएंगे। अपने आप को पहचानिए, कहाँ कमी रह रही है, उस कमी पे काम कीजिए। कोचिंग आपको सफल कर दे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है कोचिंग की, हेल्प की ज़रूरत है, आप जरूर कोचिंग लगाइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कुछ आपके भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू हों, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और कुछ भी दिक्कत हो मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। धन्यवाद।